आइए समझते हैं प्रतिरोध। देखो प्रतिरोध का क्या मतलब होता है, दिमाग में क्या आता है प्रतिरोध बोलने से? कि कोई चीज जा रहा था उसको रोक दिया। रुकावट कह सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर हम प्रतिरोध बोलें तो मतलब किसी चीज को रोक रहे हैं, कोई चीज जा रहा था उसको रोक दिए। गुंडागर्दी, हाँ भाई यूं ही समझो कुछ कि अगर विद्युत धारा बोले तो करंट प्रवाहित हो रहा है, कहीं से किसी रास्ता से होकर जा रहा है और उसको कोई ना कोई रोक रहा है, तब जाके वहां पे हम क्या किस चीज का यूज करेंगे? प्रतिरोध का यूज करेंगे। समझा? बताओ, तुम पढ़ के नहीं आता, हम समझाने में लगे हैं बस। तो इसको सूचित करते हैं आर से, प्रतिरोध को सूचित करते हैं रेजिस्टेंस, मतलब आर। प्रतिरोध को बोलते हैं रेजिस्टेंस, अंग्रेजी में सूचित करें तो आर से। क्लियर? प्रतिरोध समानुपाती होता है एल और बटा ए। एल मतलब लेंथ, तार की लंबाई, ए मतलब उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्लियर? ठीक। तो सूत्र फाइनली अगर समानुपाती को हटाते हैं तो कुछ न कुछ नियतांक आता है। जैसे यहाँ पर रो आया है, ठीक। यहाँ पर इसको प्रतिरोधकता कहते हैं, रो को। हालांकि इसका यूज अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज के रूप में करते हैं। क्लियर? समझ रहे हो ना? अभी तुम उधर गोदना गोदेगी, उसके बाद जब क्लास करते हैं तो बोलेगी समझ में नहीं आएगा। समझो कि आर मतलब प्रतिरोध, रो मतलब प्रतिरोधकता, एल मतलब तार की लंबाई, ए मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। दोनों को मिला जुलाकर सेल स्थिरांक बोल दे सकते हैं। और प्रतिरोध को ओम से सूचित करते हैं, प्रतिरोधकता को ओम सेंटीमीटर से सूचित करते हैं। क्लियर? ये तो 10वां में पढ़ा होगा ओम, हम बढ़िया से लिखते नहीं हैं, समझ जाना। चालकता को जी से सूचित करते हैं। क्या होता है? प्रतिरोध का बिल्कुल व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, मतलब कि कोई चीज तार में जा रहा है तो कोई चीज उसको रोक रहा है तो उसको प्रतिरोध बोले। अगर कोई चीज नहीं रोक रहा है, एकदम धर्रे से जा रहा है तो उसको चालकता बोले। समझा? कि तार में अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एकदम धड़ल्ले से हो रहा है, कोई चीज रोक नहीं रहा है, चालकता बहुत ज्यादा है, मतलब प्रतिरोध उसका कम होगा। समझ में आ रहा है? तो वही बोले कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता को जी से सूचित करते हैं। अब प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब आर, मतलब कि उसको बटे में लिख देंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा, तो 1/r लिख दिए उसको। समझा? तो अब उसको पूरा को उल्टा दो, ई पूरा को उल्टा करो, क्या होगा? उल्टा करेंगे, ई ऊपर में है, रो ऊपर में है तो रो नीचे चला जाएगा, ए ऊपर में है, ए नीचे में है तो ए ऊपर चला जाएगा, एल नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो? मतलब ये पूरा आर को ही उल्टा दिए, पलटा दिए, तो जो इधर नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा। तो रो नीचे आ गया और जो क्षेत्रफल था ऊपर चला गया, जो लंबाई था वो नीचे चला आया। ये बात समझा कैसे यह हुआ? क्योंकि हम प्रतिरोध को उल्टा कर दिए। और 1/रो को कप्पा से सूचित करते हैं। किससे? कप्पा। कप्पा के को टेढ़ा कर देंगे, के में अगर लकवा मार दिया है समझो वो कप्पा है। समझा? जैसे यहां पर तो क्लियर है बात? तो चालकता बराबर सूत्र क्या निकल के आया? ये जी बराबर कप्पा इंटू ए/एल। ठीक। ए क्या है? किसका? अनुप्रस्थ काट का कि अनुदैर्ध्य काट का? अनुप्रस्थ काट का। जैसे मतलब कोई चीज, कोई मान लो कोई तार है, ये तार का अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य क्या है? ये लंबाई को क्या कहते हैं? कौन सा क्षेत्रफल कहते हैं? हाँ, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, लेकिन इसमें से दोनों में से एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो ये दोनों में से अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में अंतर समझ में आता है तुमको?
देखो भाई समझो, ये अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य, और ई वाला सूतल वाला को कहते हैं अनुप्रस्थ, मतलब जो छोटा रहेगा इसको क्या कहेंगे? अनुप्रस्थ। इसको अनुदैर्ध्य। तो अगर हम कह रहे हैं तार के अनुदैर्ध्य काट का क्षेत्रफल, तो ई वाला कह रहे हैं लंबाई, ई वाला लंबाई का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर हम कह रहे हैं जैसे मान लो ई तार है, ई तार में ई वाला लंबाई का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य काट का क्षेत्रफल। अगर सिर्फ इतना भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, ई वाला भाग का, समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं? कोई गिलास है ना, गिलास की लंबाई को अगर निकालेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अनुदैर्ध्य। अगर गिलास के सिर्फ पेंदी को निकालेंगे क्षेत्रफल तो उसको क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ। समझा मेरी बात? तो यही है, तार की जो मोटाई है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसको बोलेंगे अनुप्रस्थ। तो यही था, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और उसकी लंबाई अगुना कप्पा। समझा? कप्पा को चालकता बोल रहे हैं। अब यहाँ पे उल्टा किए हैं तो इसका जो यूनिट है, इकाई है, वो भी उल्टा हो जाएगा। तो इसका इकाई भी उल्टा हो गया, ओम यूनिवर्स हो गया, मतलब 1/यूनिवर्स 1/ओम, और सेंटीमीटर यूनिवर्स हो गया, मतलब 1/सेंटीमीटर। समझा? या तो इसको ओम यूनिवर्स को एस भी कह देते हैं, ठीक, और इसको भी कह सकते हैं एस सेंटीमीटर यूनिवर्स। समझा? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब आता है अगला टॉपिक, मोलर चालकता। मोलर चालकता किसको कहते हैं? अगर कोई विलयन है, उस विलयन के अंदर अगर हम विलयन के अंदर अगर हम विद्युत धारा को प्रवाहित करें, विलयन बोले तो मतलब उसमें विलय और विलायक दोनों मिला हुआ है, तब विलयन प्राप्त हुआ है। विलयन बना कैसे? तो विलय और विलायक मिलके विलयन बना। इस विलयन के अगर एक मोल में, मतलब कि मान लो इसका 1 मोल, ये पूरे विलयन का 1 मोल, अरे भाई कुछ तो मोल होगा ये पूरा विलयन का। अगर इसके सिर्फ 1 मोल का चालकता ज्ञात करें कि कितना चालकता होगा, कितना चालकता होगा, इट मीन्स कि विद्युत धारा प्रवाह कितना तेजी से उसमें हो रहा है। समझा? तो इस को हम लोग कहते हैं मोलर चालकता। क्या बोलते हैं? मोलर चालकता। मतलब समझा कि अगर पूरे विलयन में 1 मोल का चालकता निकालेंगे तो उसको कहेंगे मोलर चालकता। क्लियर? वही बात लिखे हैं कि किसी विद्युत अपघट्ट के 1 ग्राम मोल के विलयन के आयतन में घोलने पर प्राप्त विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे ई द्वारा सूचित करते हैं। यार इसको कौन चीज बोलते थे? लेमडा एम या फिर ऐसे कुछ, याद आएगा तो आगे कल कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि मोलर चालकता क्या है? समझा कि अगर कोई विलयन है, वो पूरा विलयन का चालकता नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ 1 मोल का अगर चालकता। पहले चालकता समझा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धड़ल्ले से होगा, प्रतिरोध बहुत कम होगा, मतलब रुकेगा तुकेगा ना। जैसे मान लो कोई रोड है और एक और रोड है, 2 रोड है, ठीक। इस रोड में गड्ढा है, कीचड़ है, इस रोड में कुछ गड्ढा कीचड़ नहीं है, एकदम साफ सुंदर है। किस रोड में जाने में तुमको धड़ल्ले से जाएगा? एक या बी रोड में? अरे तुमको यहाँ भी डाउट है, बोल नहीं सकते हो? जब तक बोलोगे नहीं दिमाग में जाएगा नहीं। लिख के ले लो ये बात। नहीं, ये बात भी कॉन्सेप्ट है एगो। तुमको लग सकता है कि हम तुम्हारा ये करें, नहीं। जब तुम बोलता है तो तुम्हारा दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। जब तुम सिर्फ समझ रहा है, देख रहा है कि हाँ ठीक 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 है, फिर अगले दिन नहीं समझ पाएगा वो। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है? समझो। तो कोई रोड है, उसमें गड्ढा भी है, उसमें कीचड़ भी है, धड़ल्ले से उसमें तुम जा रहा है, इसमें भी तुम धड़ल्ले से जा रहा है, तो किसमें ज्यादा प्रवाह से तुम जाएगा? ए रोड में या बी रोड में? ऑब्वियस सी बात है बी रोड में, क्योंकि भाई वहाँ एकदम साफ है, सुंदर है, चिकना है, तुम दौड़ के चल जाएगा। यहाँ दौड़ के जाएगा लेकिन तुम जा नहीं पाएगा, ऊर्जा तो लगाएगा, शक्ति तो लगाएगा, तुम जा नहीं पाएगा। तो क्या हुआ मतलब? तो इसका प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है, इसका प्रतिरोध कम है। इसका चालकता, दोनों में चालकता सेम है, नहीं है?
लेकिन इसमें बढ़ जाएगा चालकता ना। इसमें भी तो वही ऊर्जा से जा रहे थे ना, लेकिन इसमें काम किया कि क्यों नहीं काम किया? क्योंकि इसका प्रतिरोध ज्यादा था, इसका प्रतिरोध कम था और चालकता बढ़ गया। तो चालकता समझा कि अगर कोई विलयन के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवाह कर रहे हैं तो वो कितना तेजी से जा रहा है, कितना रफ्तार से जा रहा है, कितना रफ्तार से उसमें बह रहा है, उस बहने की क्रिया को चालकता बोल रहे हैं। उस बहने की क्रिया को चालकता बोले। अब मोलर चालकता किसको बोले? कि पूरा विलयन के अगर एक मोल में अगर चालकता ज्ञात कर ले तो उसको बोलते हैं मोलर चालकता। क्लियर भाई? चालकता सिंपल है कि अगर कोई कहीं पर कहीं पर इलेक्ट्रॉन बह रहा है, वहां पर हम बोलते हैं चालकता कि कितना चालकता है, चालकता ठीक है या प्रतिरोध ज्यादा है। लेकिन अगर मोलर चालकता बोल दिए मतलब कि एक मोल में उसका चालकता कितना होगा, समझ रहे हो? चालकता और मोलर चालकता में कोई बड़ी बात नहीं है। मोलर बोल दिए तो उसमें एक मोल लग गया, ठीक। यही तो कह रहा है परिभाषा कि किसी विद्युत अपघट्य, इसको विद्युत अपघट्य बोलते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम, इसके किसी 1 ग्राम मोल के विलयन में आयतन, इसका विलयन का जो भी आयतन होगा घोलने पर प्राप्त विलयन की जो चालकता, इसमें जो चालकता, इसमें जो कितना इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर है, उस दर को कहते हैं मोलर चालकता। समझा? यहीं तक रहने देते हैं आज के लिए।